प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीजीटी एग्जाम पॉइंट की और टीजीटी बायोलॉजी की इस एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। टोटल 100 पार्ट आपके होने वाले हैं पार्ट वन में, और पार्ट सेकंड में आपके 100 पार्ट होने वाले हैं पार्ट सेकंड में। तो पार्ट फर्स्ट में आप सबका स्वागत है, जिसके लिए आप एक पार्ट में आपके जो हैं 50 क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो टोटल 5000 प्रश्नों को पार्ट वन में हम लोग करने वाले हैं और 5000 प्रश्नों को हम लोग पार्ट सेकंड में करने वाले हैं। और इसके लिए मात्र फीस रखेगी आपकी 99 रुपये, जो आप पे करके पार्ट फर्स्ट के सभी एग्जाम पॉइंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हुए हैं उन्हें पैसा देने की आवश्यकता नहीं, उनका ऑलरेडी पेड हुआ है। वो उसके बाद बात करते हैं जो आपका कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपने वीडियोज के सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट फोर है ये आपका, और इसके पहले 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे वीडियो भी देखा होगा, उसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर चुके होंगे। द टेपवार्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बी काज एलिमेंट्री कैनाल इज टोटली एब्सेंट इन टेपवार्म। कह रहा है कि टेपवार्म जो होते हैं ये अपने भोजन को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल इनकी टोटली क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। किसमें? टेपवार्म में। फ्लेम सेल जो होती हैं ये क्या होती हैं? स्क्रेटरी आर्गन होते हैं। और किसके होते हैं? प्लेटे हेलमिंथीज के। फ्लेम सेल जो होते हैं स्क्रेटरी आर्गन होते हैं, और किसके आर्गन होते हैं? प्लेटे हेलमिंथीज के आर्गन होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है किसमें? तो आप कहेंगे सिस्टोडा में। और फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज का सदस्य सिस्टोडा जो है फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज का सदस्य है, और इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। क्लास ट्यूबुलेरियन इंक्लूड डोजेसिया। कह रहा क्लास ट्यूबुलेरियन में एक इंक्लूड होता है डोजेसिया, एक एनिमल है। बॉडी फ्लैट सो कॉल्ड फ्लैट वार्म। इसकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैट होती है। यही कारण होता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैट वार्म कहते हैं। इट इज जनरली बाइसेक्सुअल। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है और एनिमल होता है। सिलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है, और रीजनरेटिव कैपेसिटी फाउंड इन। इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो कई पॉइंट को आप जो ट्यूबुलेरियन है इसके कई पॉइंट को एक ही साथ आपके मेंशन कर दिया गया है। ऑटोगैमी ऑटोगैमी माफ करिए, सॉरी, ऑटोटोमी। ऑटोटोमी को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। ऑटोटोमी जो होता है ये रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और ये रीजनरेशन कैपेसिटी, एक सेकेंड, ऑटोटोमी जो होती है ये रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और ये रीजनरेशन कैपेसिटी किस में पाई जाती है आपको बताना है। तो आप इसके बारे में आंसर करेंगे ऑटोटोमी के बारे में, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑटोटोमी जो है ये जनरल। एक सेकंड रुकिएगा। ये सॉरी, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा ये जो है कॉल आ रही थी। तो यहाँ आप करेंगे ऑटोटोमी रीजनरेशन को कहते हैं। ऑटोटोमी किसको कहते हैं? रीजनरेशन को कहते हैं। कैपेसिटी आर अकर इन द प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। कह रहा है प्लेनेरिया और कहाँ पाया जाता है? स्टारफिश में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। और उसके बाद सिस्टोस्टोमा। सिस्टोस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड। सिस्टोस्टोमा को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे ब्लड फ्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक कहते हैं। और उसके बाद बात करें सिस्टोस्टोमा इज ए डाइजेंटिक पैरासाइट। सिस्टोस्टोमा कैसा होता है? डाइजेंटिक पैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट इसका मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट इसकी कौन होती है? स्नेल होती है। कह रहा जो सिस्टोस्टोमा होता है इसकी जो प्राइमरी होस्ट होती है वो कौन होता है? मैन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन होता है? स्नेल होता है। टीनिया एंड इकाइनोकोकस आर बिलोंग टू द क्लास सिस्टोडा। टीनिया और इकाइनोकोकस जो होते हैं इसके क्लास जो बिलोंग करते हैं वो सिस्टोडा क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड प्लेनेरिया बिलोंगिंग टू द क्लास ट्यूबुलेरिया। और प्लेनेरिया जो होती है वो किससे बिलोंग करती है? क्लास ट्यूबुलेरिया से बिलोंग करती है। यानी जो आपका प्लेटेहेल्मिन्थीज है 3 अलग अलग क्लासों में बांटा गया है, जिसमें से एक क्लास आपका सिस्टोडा है, जिसके अंतर्गत कौन आता है? टीनिया और इकाइनोकोकस आते हैं। जबकि दूसरा क्लास आपका कौन रखा गया है यहाँ पे? ट्यूबुलेरिया है, जिसके अंतर्गत आपका प्लेनेरिया आता है। प्लेटेहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनकी 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म इसमें पाई जाती है। मेजोडर्मल टिश्यू कैसे होते हैं? फील्ड अप इन द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन इन द फ्लैटवर्म। कह रहा है मेजोडर्मल टिश्यू जो होते हैं ये फील्ड होते हैं किससे? स्पेस से बिटवीन वेरियस ऑर्गन ऑफ द फ्लैटवर्म के, और इसे क्या कहा जाता है? पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा कहते हैं।
एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैटवार्म इज ए, कह रहा है फ्लैटवार्म में एब्सेंस होता है, एनस का एब्सेंस होना क्या कहलाता है, पैरासाइटिक स्पेशलाइजेशन कहलाता है। और इन विच पैरासाइटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट, कह रहा है कि जो क्लास होता है इसमें जो स्नेल होता है ये क्या होता है, डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट है। और इस एग्जाम्पल किसका है, ट्रिमेटोडा का। द एनिमल कॉमनली कॉल्ड फ्लूक्स, फ्लूक्स आर इंडोपैरासाइट सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट, एग्जाम्पल जैसे फैसियोला है और सिस्टोसोमा है। और उसके बाद बात करेंगे द रीजन फॉर द मेसल्स पार्क फ्लैश इज द प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस, कह रहा द रीजन फॉर द मेसल पार्क फ्लैश इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस लार्वा। द फंक्शन ऑफ द लॉरेंस कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसियोला हिपेटिका के लॉरेंस कैनाल का काम होता है, तो आप कहेंगे एक्ट एज द कपलेटरी पासेस, किसका काम करता है, कपलेटरी पासेस का काम करता है। टीनिया टेक प्लेस फूड थ्रू, टीनिया जो होता है टेक प्लेस भोजन को कहाँ पे रखता है, तो बॉडी वाल से भोजन को प्राप्त करता है। विच लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा, कह रहा सिस्टोसोमा में कौन सा ऐसा लार्वा स्टेज है जो एब्सेंट होता है, तो रेडिया लार्वा स्टेज या रेडिया लार्वा जो होता है ये एब्सेंट होता है, ये स्टेज नहीं पाई जाती सिस्टोसोमा में। विच ऑफ दीज इज नॉट द लार्वा ऑफ द फैसियोला हिपेटिका, कह रहा कौन ऐसा है जो लार्वा नहीं है किसका, फैसियोला हिपेटिका का। मान लीजिए जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें आपका हेक्साकैंथ जो था वो इसका लार्वा नहीं था, ठीक है। टीनिया सिग्नेटा डिफर्स फ्रॉम द टीनिया सोलियम एज द लेग, कह रहा टीनिया सिग्नेटा और टीनिया सोलियम एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता, तो आप कहेंगे वहाँ पे प्रेजेंस होता कौन सा, रोस्टलम के उपस्थिति के कारण। टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू बॉडी वाल, कह रहा टीनिया अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करता है, तो बॉडी वाल से प्राप्त करता है। ब्लैडर वार्म इज द लार्वा, ब्लैडर वार्म किसका लार्वा होता है, टीनिया सोलियम का लार्वा होता है। इन फैसियोला हिपेटिका द सिक्रीशन ऑफ द मेसल्स ग्लैंड, कह रहा मेहलिस ग्लैंड, इन फैसियोला हिपेटिका द सिक्रीशन ऑफ मेहलिस ग्लैंड टू यूनिसेलुलर ग्लैंड, कह रहा मेहलिस ग्लैंड को सिक्रीट करता है यूनिसेलुलर ग्लैंड। मेहलिस ग्लैंड सिक्रीट्स लुब्रिकेंट मटेरियल व्हिच लुब्रिकेट द पासेज ऑफ एग इन यूट्रस एंड हार्डनेस द एग एंड आल्सो एक्टिवेट द स्पर्म। एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, एपोलाइसिस क्या है, एपोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लाटिस्ट फ्रॉम द मेन बॉडी, जो ग्रेविड प्रोग्लाटिड है ये मेन बॉडी से अलग हो जाती है, इसी को एपोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहा जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल फॉर्म अपेयरिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फैसियोला हिपेटिका, तो मेरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया और उसके बाद सर्केरिया और मेटासर्केरिया, ये लार्वा की स्टेज होती हैं और ये पाई जाती हैं किसमें, करेक्ट सीक्वेंस है फैसियोला हिपेटिका का, मेरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। ब्लैडर वार्म इज द लार्वा ऑफ टीनिया, ब्लैडर वार्म एक लार्वा है किसका, टीनिया का। द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द मेच्योर प्रोग्लाटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवार्म इज नोन एज एपोलाइसिस, कह रहा जो मेच्योर प्रोग्लाटिड्स है उसका जो होता है एक पार्ट जब अलग हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेपवार्म में एक पार्ट पाया जाता है, ठीक, एपोलाइसिस कहलाता है। टेपवार्म में वह हिस्सा जिसमें उसका प्रोग्लाटिड्स जो है उसकी बॉडी से अलग हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। मेरेसीडियम लार्वा इन्फेक्ट द स्नेल एंड डेवलप्ड इनटू स्पोरोसिस्ट, कह रहा है मेरेसीडियम लार्वा जो है इन्फेक्ट करता है किसको, स्नेल को, और डेवलप्ड इनटू स्पोरोसिस्ट, और स्पोरोसिस्ट को डेवलप करता है। मेलिस ग्लैंड इन लीवर फ्लूक्स हेल्प इन, मेहलिस ग्लैंड किस में मदद करती है, रिप्रोडक्शन में। और उसके बाद द रीजन फॉर द मेस्टी पार्क फ्लैश इज द प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस, कह रहा मेस्टी पार्क जो होती हैं वो फ्लैश में पर किसके कारण फेमस है, तो आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस के कारण।
एलोजेंसिस इज द टाइप ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर एंड इन फाउंड इन लीवर फ्लूक। एलोजेंसिस जो होता है ये टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो किस में पाया जाता है, लीवर फ्लूक में पाया जाता है। नंबर ऑफ स्क्रीटरी पोर इन फैसियोला इज, फैसियोला में स्क्रीटरी पोर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 1 पाए जाते हैं। ऑस्मोट्रॉफी, ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, ऑस्मोट्रॉफी किस में पाई जाती है, टीनिया में पाई जाती है। फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा स्टेज इन द लीवर फ्लूक इज द मेरेसीडियम होता है। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपेटिका स्नेल होता है, यानी प्राइमरी होस्ट होता है सीप। और उसके बाद आप जो इसका होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल होता है, प्राइमरी होस्ट कौन होता है, आपका सीप होता है। द टाइप ऑफ द रिस्पायरेशन ऑफ टीनिया सोलियम कैसा होता है इसमें रिस्पायरेशन, तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। हेक्साकैंथ इज द लार्वा स्टेज ऑफ द टेपवार्म, हेक्साकैंथ में जो लार्वा स्टेज होती है वो किस में पाई जाती है, टेपवार्म में पाई जाती है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ल्यूकार्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉइंड द टर्म सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट के लिए जो सिलेंट्रेट टर्म है किसने यूज किया था, ल्यूकार्ट के द्वारा सिलेंट्रेट के लिए सिलेंट्रेट टर्म का यूज किया गया। गेगेनबर्ग, गेगेनबर्ग ने क्या किया था, प्रपोज द टर्म प्लेटेहेल्मिंथेस फॉर फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म बात के लिए प्लेटेहेल्मिंथेस टर्म किसने दिया था, गेगेनबर्ग ने। और जबकि और निमेटोडा के लिए किसने दिया, और जो राउंड वार्म है उसके लिए निमेटोहेल्मिंथेस टर्म दिया था, गेगेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। एपीकल्चर आप सब जानते हैं, रेयरिंग ऑफ द वी ऑफ द हनी। उसके बाद एरेनोलॉजी आपका स्टडी ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर की स्टडी को क्या कहते हैं, एरिनोलॉजी कहते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन, रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कितना होता है, मोर देन 1 होता है। इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटेरियम इज फाउंड इन द हेड, कहाँ पे पाए जाते हैं, हेड में पाए जाते हैं। विच वुड इज यूज फॉर द मेकिंग रेलवे स्लीपर, तो आप कहेंगे इसको कहते हैं सोरिया रोबुस्टा, क्या कहते हैं, सोरिया रोबुस्टा की जो लकड़ी होती है इससे रेलवे का स्लीपर बनाया जाता है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बाय गिवन बाय द, किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कहेंगे चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है प्रोवाइड की गई, दी गई थी, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के रिलेशनशिप को डिफर करता है आर्डर, कौन सा आर्डर है, तो उसे कहते हैं फूड चेन कहा जाता है, क्या कहते हैं, फूड चेन कहा जाता है। द पेक्टिन ऑफ कोलम्बा इज डिराइव्ड फ्रॉम, पेक्टिन जो होता है कोलम्बा का और डिराइव्ड होता है किससे, तो आप कहेंगे कोरोइड से, किससे, कोरोइड से डिराइव्ड होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे द हिंड विंग्स ऑफ विंग फ्लाई, जो हाउस फ्लाई है उसका जो हैंड विंग्स है वो क्या करते हैं, आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टर, छोटे छोटे हाल्टर में बदल जाता है। ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम जब वो उड़ता है, उड़ते समय ये क्या काम करते हैं, तो कहेंगे बीट फास्टर देन द फोर विंग, फोर विंग की तुलना में हैंड विंग बहुत तेजी के साथ क्या करता है, बीट करता है, यानी उसकी तुलना में तेजी से बीट करता है। कौन, फोर विंग की तुलना में हैंड विंग की तुलना, हैंड विंग जो है फोर विंग की तुलना में तेजी के साथ क्या करता है, बीट करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केवर्स आर्गन इन यूनियो, यूनियो में केवर्स आर्गन का क्या काम होता है, तो आप कहेंगे स्क्रेटरी आर्गन के रूप में जाना जाता है। और नोड ऑफ रेनवियर इज फाउंड इन, नोड ऑफ रेनवियर किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे एक्सान में जो है नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं। तो इतने आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं एग्जाम .4 में, और आगे की भी श्रृंखला आपकी लगातार जारी है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेड बैच से जुड़िए और इसका हिस्सा बनिए। इस श्रृंखला का आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, यह भरोसे के साथ आपसे कह सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।